डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्टर महाजन है और लोग मुझे द डेड मैन के नाम से जानते हैं। मैं इस दुनिया में शैतान के दासों को ख़त्म करने का काम करता हूँ और लोगों की भलाई के लिए ऐसे दुश्मनों का खात्मा करता हूँ जिसे कोई और मार नहीं सकता। शैतान से सौदा करने के बाद मैं अमर हो गया और ये मेरे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। इसी कारण मैं बांग्लादेश के उन जंगलों में गया था, वो जलने वाले एक आदमी को ख़त्म करने के लिए। और उस रहस्य को सुलझाते सुलझाते मेरे सामने कोई ऐसा आ गया जिसे मैंने कई बार देखा है, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रहा ऐसा भी हो सकता है। हूबहू मेरे जैसा दिखने वाला वो आदमी जो खुद को विक्टर महाजन कहता है, द डेड मैन, और द अदर्स में एक आदमी जो मुझे बचाने के लिए आया था और दरवाजे के पार भी ले आया। मुझे बहुत दुख हुआ था। वो 15 लोग थे जो द अदर्स के थे, लेकिन उस द डेड मैन ने उन्हें मार गिराया था और मुझे बचाकर एक आदमी ऐसी जगह पर ले आया था। मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या चीज़ है। ये एक सड़क थी, काले रंग की सड़क। यहाँ कई और सड़कें भी इसके बीच से निकल रही थी, लेकिन इर्द गिर्द ज़मीन नहीं थी। जैसे घने अंधेरे में बस ये चमकने वाली सड़कें हों। आखिर इसके नीचे क्या है? क्या हम किसी ऐसी जगह पर हैं जो समझ से बाहर हो? ये सवाल मैंने उससे किया था और वो बस मेरा हाथ पकड़कर कहे जा रहा था, जल्दी चलो, हमारे पास समय कम है। मैं उससे उसका नाम जानना चाहता था और उसने अपना नाम बताया, 353। मैंने कहा, तुम्हारा नंबर नहीं जानना, मुझे तुम्हारा नाम जानना है। उसने कहा, यही मेरा नाम है। इतना अजीब नाम, क्या यहाँ सबके नंबर ही हैं? उसने कहा, हाँ, सबके नंबर हैं और मेरा नंबर 353 है। ये अजीब सा माहौल था। फिर मैंने उसको कहा, तुम मुझे लेकर कहाँ पर आए हो? मेरे ब्रह्मांड की यह कौन सी जगह है? उसने कहा, यह तुम्हारा ब्रह्मांड नहीं है। मैंने पूछा, तो फिर कौन सा ब्रह्मांड है? उसने कहा, हम किसी ब्रह्मांड के अंदर नहीं हैं, हम खाली जगह पर हैं जहां ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। वो मुझे चलने को कह रहा था, खाली सड़क जिसका कोई अंत नहीं। उसके साथ मैं चले जा रहा। पीछे जो दरवाजे वाली जगह थी वहां पर एक दीवार थी। ऐसी ही यहाँ पर कई दीवारें बनी हुई, जहाँ पर भी सड़क खत्म होती वहाँ एक दीवार होती, लेकिन एक सीधी चमकीली वो सड़क कहीं ले जा रही थी। सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक रोशनियाँ ही रोशनियाँ, ये सड़क की रोशनी थी। मैं उससे सवाल करना चाहता, लेकिन चलते चलते मुझे भी सांस चढ़ने लगी थी और मैंने उससे पूछा था, हम जा कहाँ रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता, अभी मैं वापस जाऊँगा और उसे ख़त्म कर दूँगा। उसने कहा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें बहुत कुछ जानना है। मैंने कहा, तो बताओ ना, जानने के लिए ही तो मैं यहाँ पर हूँ। फिर उसने वहाँ रुककर मुझे बताया था ये जगह कौन सी है। हमारी दुनिया में मल्टीवर्स है, कई ब्रह्मांड, एक जैसे ब्रह्मांड भी जिसे हम समानांतर ब्रह्मांड कहते हैं, वहाँ दुनिया अलग होती है। मैंने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मैं कई ब्रह्मांडों का सफ़र पहले भी कर चुका हूँ। उसने कहा, तुमने ब्रह्मांडों का सफ़र किया है जहाँ पर दुनिया तुम्हारे ब्रह्मांड जैसी होती है, लेकिन ये जगह कोई ब्रह्मांड के अंदर नहीं है। ये खाली जगह में बनाया हुआ रास्ता है और इस संस्था को चलाया यहीं से जाता है। द अदर्स, यही हमारा नाम है। मैंने उसको पूछा, तुम काम क्या करते हो? उसका कहना था, हम ब्रह्मांडों की रक्षा करते हैं। ब्रह्मांड में चाहे जो हो, चाहे वो ब्रह्मांड खत्म भी हो जाए, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करते। लेकिन जब कोई आदमी एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाता है
तो हमारा काम होता है उसे रोकने का। तब मैंने उससे सवाल पूछा था, तो क्या वो विक्टर महाजन किसी और ब्रह्मांड से आया है? तब उसका मुंह बंद हो गया और उसने कहा, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हें मेरे साथ हमारे ऑफिस तक चलना होगा। मैंने कहा, कितना चलना होगा, मुझे बताओ तो सही। मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। और उसने हंसते हंसते कहा था, तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे ब्रह्मांड तक सीमित हैं, तुम अपने ब्रह्मांड में नहीं हो, किसी ब्रह्मांड में नहीं हो। यहाँ शैतान की शक्ति तक काम नहीं करती। ये सुनकर मैं हक्का बक्का हो गया था। एक बार अपनी शक्ति को परखने के लिए वहां खड़ा होकर मैं उस सड़क के बीच दरार लाने की कोशिश कर रहा, अपने माथे को और भी ज्यादा सख्त करके कोशिश कर रहा था। यहाँ दरार आ जाएगी, नर्क का वो रास्ता खुल जाएगा और वो ज्वालामुखी, वो लावा मुझे देखने को मिलेगा। लेकिन नहीं, मैं कोशिश करता रहा और फिर उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखा और मुझे खींचते हुए कहा, जल्दी चलो, यहाँ समय बर्बाद करने की कोई कोशिश मत करना, बेवजह मेरा समय भी बर्बाद कर रहे हो। हमारे पास एक ही चीज़ की कमी होती है, वो है समय। चलो चलो जल्दी करो। मैं उसके साथ चलना शुरू हो गया और रास्ते में मैं कोशिश करता रहा कि यहाँ पर भी एक दरार लेकर आऊं, नर्क की वो शक्ति का इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। फिर मैंने उस सड़क के नीचे देखने की कोशिश की, क्या ये कोई खाई है? यहाँ नीचे गिरने पर क्या होता है? उसने मेरी तरफ देखकर कहा था, ऐसी कोशिश मत करना, यहाँ सिर्फ सड़क है और तुम समझ सकते हो, ब्रह्मांडों से बाहर हो तुम, कहीं भटक गए तो ढूंढे भी नहीं जा सकते। एक ब्रह्मांड फिर भी सीमित है, उसका एक अंत है, इस जगह का कोई अंत नहीं है, और फिर कहाँ ढूंढेंगे हम तुझे? साथ चल हमारे। वो इस तरह से, इस लहजे से मेरे साथ बात कर रहा था जैसे मेरा वजूद बहुत छोटा हो। मैं खुद को काफ़ी शक्तिशाली मानता हूँ, लेकिन ये आदमी ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं इसके सामने कुछ हूँ ही नहीं। उस रास्ते पर चलते चलते मैंने उससे कहा था, तुम गाड़ी का निर्माण क्यों नहीं करते? यहाँ सड़कों पर सब चल के ही जाते हैं, गाड़ी पर बैठो, आराम से जाओ। उसने घूरकर मेरी तरफ देखा और उसके बाद मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। पता नहीं यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा। फिर मैंने उससे सहानुभूति जताने की कोशिश की। देखो, मुझे दुख है, तुम्हारे साथियों की मौत हुई। वो अजीब सा मेरे जैसा दिखने वाला विक्टर महाजन तुम्हारे साथियों को मार गया। देखो, मैं बचा नहीं पाया, मेरी गलती है। वैसे मैं काफ़ी शक्तिशाली हूँ, उन्हें बचा सकता था। फिर से वो रुका और कहने लगा, वो मरे नहीं, उन्हें मारा ही नहीं जा सकता। वो ब्रह्मांड के बाहर के हैं, किसी भी ब्रह्मांड में जा सकते हैं, बस समय बर्बाद होता है, उन्हें मारा नहीं जा सकता। वो देखो पीछे कौन चले आ रहे हैं। पीछे 14 लोग भीड़ बनाकर बड़ी तेजी से चले आ रहे थे। ये वही थे जिन्हें वो द डेड मैन ने मारा था, जो मुझे लगता है किसी और ब्रह्मांड का है, लेकिन ये पूरी तरह से जवाब नहीं दे रहा। इसका कहना है वो किसी ब्रह्मांड से नहीं है, तो फिर कहाँ से है? क्या मेरे ही ब्रह्मांड से कोई पैदा हो गया? और विक्टर महाजन कहीं मेरा कोई जुड़वा भाई तो नहीं? तभी मुझे ऊपर से उड़ती हुई एक स्पेस शिप नजर आई। ऐसा लग रहा था ये कोई जहाज हो। आकृति एक पत्थर जैसी थी, पत्थर के आगे जैसे कांच लगी हुई, और वहां मुझे 2 आदमी नजर आए थे, तेजी से ऊपर से उड़ते हुए निकल गए। उन्हें देखकर मैं कहने लगा, यहाँ भी कुछ चीज़ों का आविष्कार तो हो चुका है, तो मुझे भी बिठाओ ऐसे जहाज में, चलो जल्दी से, किस ऑफिस में तुम जाने की कोशिश कर रहे हो? उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि आगे से ही कहा, वो हमारे सीनियर है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, हम सबसे नीचे वाली श्रेणी में काम करते हैं, हमें चलकर काम करना पड़ता है। अब और सवाल मत करना, चलो मेरे साथ, सारे सवालों के जवाब तुम्हें ऑफिस में ही मिलेंगे। चलते चलते वो आगे वाली एक ऐसी जगह पर लेकर गया जो देखने में बहुत अजीब लग रही थी। ये जैसे एक बड़ा सा टापू था, उस काली अंधेरी दुनिया के बीच हवा में उड़ रहा। सड़क वहाँ तक जाती ही नहीं थी, बस वो जो सड़क थी एक जगह खत्म हो जाती, उससे काफ़ी ज़्यादा दूरी पर वो टापू कितना बड़ा है समझ में नहीं आ रहा था। वो सड़क के अंत में खड़ा होकर उसने मुझे कहा था, छलांग लगानी होगी, हम सीधे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मैं घबरा रहा था कि उस अंधेरी दुनिया में गिर गया तो मैं तो किसी ब्रह्मांड में भी नहीं हूँ, कहीं खो गया तो। उसने कहा, तो खो गए तो खो गए,
तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं, चलो जल्दी से मेरे साथ चलो। उसने मेरी बाजू पकड़ी और हम हवा में लहराते हुए उस टापू तक पहुँचे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे समंदर में बना हुआ वो टापू हो। दूर से दिखने वाले वो पेड़ असल में पेड़ नहीं थे, कुछ हरे रंग की अजीब सी चीज़ें थी, चमकीले पत्थर जैसे। दूर से इंसानी टापू, लेकिन नज़दीक से जैसे हाईटेक चीज़ें थी वो पत्थर जिनके अंदर छोटी छोटी चिप्सी लगी हुई थी। वो पूरा का पूरा टापू ही ऐसा था। और बीच में कुछ पत्थर हटे तो एक और सड़क नजर आई। हम टापू के अंदर जाने वाले थे, जैसे ये कोई स्पेस शिप हो या कोई बड़ी सी अजीब बिल्डिंग। जैसे ही हम दोनों उसके अंदर गए, अंदर कई तरह के लोग थे। काले सूट पहने हुए, सफ़ेद सूट पहने हुए, अतरंगी से सूट पहने हुए भी। कुछ वहाँ एलियन जैसे दिखने वाले जीव भी थे, जिनके बड़े बड़े सर, जिन्होंने हेलमेट पहने हुए। और मैं उन लोगों को देखकर कुछ डर भी रहा था। ये चल क्या रहा है? वो आदमी मुझे चुपचाप चलने को कह रहा था। उसके साथ चलते चलते हम एक अजीब कमरे में पहुंचे। उस कमरे के अंदर छोटे छोटे पेड़ लगे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे धरती बनाई गई हो, धरती का कोई इलाका बनाया गया हो। आसपास आकृतियां सी बन रही जो बदल रही। कभी तो बीच बन जाता, तो कभी कोई शहर बन जाता, कभी सड़क बन जाती। ऐसी चीज़ें वहाँ पर बन रही थी। और मुझे एक पत्थर पर बैठने के लिए कहा गया। मैंने कहा, ये नुकीले पत्थर पर मैं कैसे बैठूंगा? क्या यहाँ कोई कुर्सी नहीं है? उसने कहा, जो चीज़ मिली है उस पर बैठो। जैसे ही मैं पत्थर पर बैठा, वो कुर्सी का आकार ले चुकी थी, बिल्कुल एक लकड़ी की कुर्सी। लेकिन कैसे? क्या वो कोई जादू के कारण बनी, या यहाँ पर कोई ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है जो मेरी समझ से भी बाहर है? अब मैं उस कमरे में इंतज़ार करने लगा। कुछ समय बाद वही 353 एक और आदमी के साथ आया, और उस आदमी ने एक काले रंग का मास्क पहन रखा था। उस आदमी ने अपना नाम तक नहीं बताया, लेकिन मेरे सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में अजीब भाषा थी, मैं तो समझ तक नहीं पा रहा था। और उसने कहा, यहाँ साइन करो। मैंने कहा, साइन करूँ? इसका क्या मतलब है? मुझे बताओ तो सही, इसमें लिखा क्या है, मुझे क्या करना होगा? और उसने कहा, 353 तुमने बताया नहीं? तो 353 मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मुझे लगा ये खुद ब खुद समझ जाएगा, वहाँ इसे मार दिया जाएगा तो ये यहाँ पर सुरक्षित है। तुम यहाँ अगर साइन करोगे तो हमेशा सुरक्षित रहोगे, कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा। यहाँ किसी ब्रह्मांड के अंदर से आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सिर्फ द अदर्स ही इस तरह से यहाँ तक आ सकते हैं। मैं उन दोनों की तरफ देख रहा था और कह रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन क्यों करूँ, मुझे ये बताओ। तब 353 ने मुझे पूरी तरह से बताना शुरू किया था। वो आदमी, वो विक्टर महाजन है और वो तुम्हें मारना चाहता है। मैंने कहा, लेकिन विक्टर महाजन तो मैं हूँ, क्या वो किसी और ब्रह्मांड से आया है? उसने कहा, नहीं, वो किसी और ब्रह्मांड से नहीं आया है, तुम्हारे ही ब्रह्मांड का विक्टर महाजन है। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने ब्रह्मांड का विक्टर महाजन द डेड मैन मैं हूँ। और उसने मेरे करीब आकर कहा था, वो तुम्हारे ब्रह्मांड का विक्टर महाजन है, लेकिन समय की धारा में अलग जगह से आया है। मैं सर खुजाने लगा था। इसका क्या मतलब है? अलग धारा? वो क्या है, क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। फिर उसने शुरू से समझाया। समय एक सीधी धारा में बहता है। हमारा चुनाव धारा को बदल सकता है कि हमें किसी को मारना है या नहीं मारना है। एक सनातन धारा है जो बिल्कुल सीधी दिशा में चलती है, यानी समय आगे बढ़ता रहता है। कभी भी उस सनातन धारा के अंदर आए किसी भी डिसीजन से वो बदली नहीं, लेकिन एक खास कारण से उसमें बदलाव होने लगे, उसकी कई और धाराएं बनने लगी। एक धारा ऐसी थी जिसमें तुमने ये चुनाव किया था कि तुम उस नर्क के शैतान से सौदा करोगे और तुम उसकी बात मानोगे। उस धारा में तुमने वो दरवाज़ा पूरा खोला था और शैतान वहाँ पर आए थे, तुम्हें और शक्तियाँ मिली थी और उस शैतान ने पूरे ब्रह्मांड का खात्मा किया था। 2 धाराएं बनी थी। मैं अब समझ पा रहा था कि मेरे ब्रह्मांड में समय की 2 धाराएं हो सकती हैं। अगर मैं उस शैतान की बात मानता तो उसके साथ काम करने लगता, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। अगर मैं करता तो दुनिया कैसी होती? शायद ये उसकी बात कर रहा है।
तब मैंने उससे पूछा था, इसका मतलब ये दो धाराएं, वो दूसरी उस धारा का विक्टर महाजन है, लेकिन वो मुझे मारने के लिए क्यों आया है? अपनी धारा में उसने ब्रह्मांड को अगर खत्म कर दिया तो वो यहाँ क्यों आया है? तब 353 शांत हो गया था और उस आदमी ने, मास्क वाले ने बोलना शुरू किया था। यहीं से तो परेशानी शुरू हुई। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी ब्रह्मांड को खत्म किया जाए, कभी भी ब्रह्मांड के अंदर पूरा अंत नहीं होता। अगर कोई जीत भी जाए तो वो कुछ समय के लिए अंत रहेगा, फिर वो भी खत्म हो जाएगा और जीवन दोबारा शुरू हो जाएगा। हमें इससे कोई परेशानी नहीं, कोई किसी को मारे, हमारा काम नहीं है उसे रोकना। लेकिन अगर एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में कोई जाए तो हमारा काम है। एक ब्रह्मांड की कोई बीमारी, कोई इंसान, कोई जानवर दूसरे ब्रह्मांड में उसकी धारा में छेड़छाड़ करता है, हमारा काम उसे रोकना होता है। लेकिन जो तुम्हारा ये रूप है ना, जिसने उस शैतान की बात मानी, वो विक्टर महाजन, ये दूसरी धारा का विक्टर महाजन बन गया। उसके बाद जब पूरा ब्रह्मांड खत्म हुआ, शैतान से सौदे के समेत नर्क पूरी दुनिया बनता। उसने पूरी दुनिया को नर्क बनाया, लेकिन उसमें वो खुश नहीं था। वो चाहता था सिर्फ एक ब्रह्मांड पर राज नहीं करना, सभी ब्रह्मांडों पर एक साथ राज करना। लेकिन इसके लिए उसे उससे ज़्यादा बड़ी शक्ति चाहिए थी। वो शैतान अपने जैसे शैतानों से मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर दो शैतान एक हो जाते तो बड़ी आसानी से उसे हरा सकते थे। हर ब्रह्मांड के शैतान की शक्ति एक समान होती है, इसीलिए उस शैतान को चाहिए था कोई ऐसा जो शैतान से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो। इसीलिए उसने समय धारा से छेड़छाड़ शुरू कर दी। समय की दो धाराएं बनी थी, लेकिन उसने कई और धाराएं बनानी शुरू कर दी। जब विक्टर महाजन ने उसकी बात मानी, सिर्फ एक ग्रह को बर्बाद किया, कई बार कई ग्रह को बर्बाद किया, कई बार दूसरे ब्रह्मांड में गया, कई बार उस ब्रह्मांड को इस ब्रह्मांड में मिलाया। धाराएं बढ़ती गई, लेकिन उसे ये पता चला विक्टर महाजन किसी की शक्ति को इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकता और एक शैतान को विक्टर महाजन नहीं हरा सकता। तो वो शैतान और ताकतवर विक्टर महाजन के ज़रिए कैसे हो सकता था? उसे चाहिए था ब्रह्मांडों के बाहर की दुनिया का वो शक्तिशाली जीव जिसे गोधारा कहा जाता है। गोधारा एक ऐसा जीव जो समय के साथ बना है। सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा था, लेकिन कुछ कुछ समझ आ रहा था। मैंने पूछा, गोधारा ये क्या है? कोई शैतान जैसा जीव? तब मुझे उस आदमी ने कहा, अगर शैतान जैसा जीव होता तो काम आसान होता, जीवों को मारा जा सकता है। लेकिन गोधारा वो उल्टा समय है, समय का भाई मान लो। जब ब्रह्मांड नहीं थे, कुछ नहीं था, शून्य से धीरे धीरे ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ। लेकिन ब्रह्मांडों के निर्माण से पहले समय का निर्माण हुआ, और जब समय का निर्माण हुआ, गोधारा का निर्माण हुआ। वो समय के विपरीत है। समय आगे की धारा में चलता है, गोधारा हर धारा में चलता है और वो समय को बांधे हुए है। लेकिन वो सोच सकता है, वो चाहता है वहाँ से बाहर निकलना, समय को अपने साथ मिलाना, ताकि वो समय बन सके। और शैतान जो विक्टर महाजन के साथ मिला हुआ था, उसे पता चल गया एक ऐसी शक्ति से ही सभी ब्रह्मांडों पर विजय पाई जा सकती है, समय की हर धारा पर विजय पाई जा सकती है। और इस धारा में जहाँ विक्टर महाजन ने शैतान की बात नहीं मानी, यहाँ पर भी जीत हासिल की जा सकती है। इसीलिए विक्टर महाजन जितनी नई धाराएं हैं, हर धाराओं में विक्टर महाजन को मारता जा रहा है। अब तुम्हारी बारी है। बहुत कम विक्टर महाजन बचे हैं, वही रोक सकते हैं। और अगर तुम भी मारे गए तो सबसे शक्तिशाली वाला विक्टर महाजन भी मारा जाएगा, जो उसके बाद आता है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। तुम हमेशा यहीं पर रहोगे, ब्रह्मांडों के बाहर। वो कभी यहाँ आ नहीं सकेगा, तुम्हें मार नहीं सकेगा, वो शक्तिशाली बन नहीं सकेगा, और गोधारा कभी भी समय के साथ जुड़ नहीं सकेगा। कुछ नहीं होगा और तुम्हें यहाँ जो चाहिए वो मिलेगा।
इस कमरे को बताओ कैसा बनाएं, बीच जैसा बना देंगे, एक टापू जैसा बना देंगे, जैसा बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हो, लेकिन यहीं पर रहना है, यहां से बाहर नहीं जाना है। ये सुनने के बाद झटका मुझे भी लगा था, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट पर मैं साइन नहीं कर सकता था। मैं यहाँ कैदी बनकर नहीं रह सकता था। मैंने उनसे सवाल किया, मुझे यहाँ कैद करके क्या आप सच में उस विक्टर महाजन को रोक पाएंगे? तो उनका कहना था, जिस तरह तुम्हें यहाँ रखा जाएगा, किसी न किसी समय उसे भी पकड़ लिया जाएगा, उसे कैद कर दिया जाएगा, इसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने कहा, कैद करेगा कौन? उन्होंने कहा, कोई ना कोई तो कर ही लेगा। वहाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर दिया। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तब वो मुझे डराने लगे थे, यहाँ नहीं रहोगे तो मारे जाओगे, और मारे जाओगे तो वो और शक्तिशाली हो जाएगा, उसे रोकने का रास्ता खत्म होता चला जाएगा। मैंने कहा, उसे रोकने का कोई रास्ता तो होगा। अगर मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहूँ, उसे रोकने में तुम्हारी मदद करूँ, तो कैसा रहेगा? वो एक दूसरे की तरफ झांकने लगे थे। उनके पास जैसे ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो डिसीजन ले पाते, लेकिन दोनों के वो हाव भाव बता रहे थे वो किसी और के परमिशन से चल रहे थे। लेकिन कौन, वो भी मैं जानता नहीं था, लेकिन मेरी बातों का असर उन पर हुआ था। वो मुझसे फिर से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहता था। आखिर हम उस विक्टर महाजन को रोक सकते हैं, और शैतान से सामना मैंने पहले भी किया है, मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। इस तरह वो मेरी बात मानने पर मजबूर हो गए। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया ही नहीं। इस तरह से मैं उस कमरे से आज़ाद होने वाला था। 353 मेरे साथ ही था और दूसरा आदमी वहाँ से जा चुका था। अब 353 ने कहा कि तुम मेरे कमरे में आ सकते हो, हम वहीं पर बैठेंगे। इसके बाद मैं 353 के साथ उसके कमरे में चला गया। वहाँ कमरा नहीं, एक बड़ा इलाका था, मानो कि कई स्क्वायर किलोमीटर का एक इलाका, जहाँ कई घर, बहुत शहर इस तरह बने हुए थे। सिर्फ उसके लिए कमरे के अंदर कुछ ऐसा देख मैं हैरान हो गया था। 353 मुझे अपना इलाका दिखा रहा था, यहाँ पर वो रहता है। मैंने उससे पूछा, आखिर ये संस्था क्या इसी तरह से काम करती है? तुम यहीं पर रहते हो? और उसका कहना था, हाँ, हम यहीं पर रहते हैं। हम ब्रह्मांडों में एक दूसरे का खलल डालने नहीं देते, यही संस्था का काम है। हर ब्रह्मांड के अंदर जो होता है वो उस ब्रह्मांड का काम है। वहाँ पर भी कई संस्थाएं बनी हुई हैं। शायद तुम्हारा सामना ऐसी संस्था से नहीं हुआ, लेकिन हमारा काम बस एक का खलल दूसरे में डालने से रोकना है। मैं 353 के साथ उस जगह पर काफ़ी समय घूमता रहा था। बहुत सारी बातें हुई। इस जगह की काफ़ी ज़्यादा जानकारी उसने मुझे दी थी, लेकिन बातों बातों में मुझे ये भी पता चल गया था, ये मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पर किसी भी कीमत पर साइन करवाना चाहते हैं, क्योंकि मेरी मदद भी इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इन्हें डर था कहीं मैं उस विक्टर महाजन से हाथ ना मिला लूं। तो मैं 353 से उसके बारे में जानना शुरू कर चुका था। आखिर वो यहाँ पर कैसे आया? वो यहाँ धरती से ही आया था। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो धरती से आए हैं। अलग अलग ग्रहों से शक्तिशाली लोग यहाँ पर काम करते हैं। कुछ का रैंक नीचे का होता है, जिन्हें चलकर काम करना पड़ता है। कुछ के पास उड़ने वाली गाड़ियाँ होती हैं, कुछ के पास बड़े गैजेट्स होते हैं और उनका काम ज़्यादा अलग होता है। नीचे के रैंक वाले लोगों को ये बताया तक नहीं जाता, और इस केस को नीचे के रैंक को इसलिए दिया गया था क्योंकि ये साधारण केस था। मेरे होश उड़ गए थे। शैतान जो ब्रह्मांड को तबाह कर सकता है, इनके लिए ये छोटी बात थी। ब्रह्मांड में समय को रोका जा सकता है, इनके लिए ये छोटी बात थी। अब मैं 353 से जिद करने लगा था, मुझे ये बताओ, जो विक्टर महाजन मारे गए हैं, क्योंकि तुमने कहा था कई विक्टर महाजन मारे भी जा चुके हैं, वो कैसे मारे गए? उनके साथ क्या क्या हुआ? क्या कोई बच नहीं पाया? क्या मैं भी बच नहीं पाऊंगा? उसने तब उस जगह की एक लाइब्रेरी में जाने की मुझे इजाज़त दी। वो इजाज़त के बावजूद मैं वहाँ पहुँचने के बाद हैरान था
और उन फाइल्स में देख रहा कितने विक्टर महाजन बिल्कुल मेरे जैसे, वो मेरे ब्रह्मांड के ही थे। यानी कि मैं ही अगर अलग डिसीजन लेता तो कैसा होता। कई धाराओं में मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मैंने लड़ने की कोशिश की और उसने मुझे हर तरह से मारा। वो सबसे शक्तिशाली विक्टर महाजन, उसकी शक्तियाँ काफ़ी खतरनाक होती हैं। वो अपने शरीर से क्या क्या निकाल सकता है, अपने रूप को कैसे बदल सकता है। बेहद भयानक शैतान से जुड़ा हुआ, जो शैतान की शक्ति भी खुद में समाये हुए था। और तब मुझे पता लगा वो शैतान जितना ताकतवर हो गया था, शैतान जितना ताकतवर होने के कारण वो किसी से हार नहीं पाता। हर बार विक्टर महाजन यानी मैं किसी समय धारा में उससे हार ही जाता। कई विक्टर महाजन को उसने मारा था और वो हर किसी को मारना चाहता था, इस धारा के हर विक्टर महाजन को, ताकि उसको बाद में कोई रोक ना पाए। लेकिन उस फाइल में एक विक्टर महाजन का युद्ध तो बताया गया था, उसकी मौत हुई या नहीं हुई ये बताया नहीं गया। मैं 353 से जानने की कोशिश करता रहा कि अगर एक और विक्टर महाजन है, क्या वो जिंदा है। उसने कहा जिंदा तो है लेकिन किसी काम का नहीं। मैंने कहा क्या उसने उससे युद्ध किया और वो जीता। उन्होंने बताया वो जीता नहीं लेकिन लगभग हारे के समान है, और वो एक ब्रह्मांड में है जहां ये विक्टर महाजन उसे मारने के लिए नहीं जा रहा, क्योंकि वो अब कुछ कर नहीं सकता। मैं 353 से वहां जाने की जिद करने लगा, लेकिन उसने कहा यह काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अगर तुम ब्रह्मांड के अंदर गए तो वहां तुम्हें खतरा होगा और वो विक्टर महाजन तुम्हारा पीछा करने की कोशिश करेगा। हो सकता है वहां हम उसका मुकाबला ना कर पाएं। फिर भी मैं वहां पर जाना चाहता था, एक ऐसे खुद के रूप से मिलना चाहता था जो उससे लड़ चुका है। वो कितना शक्तिशाली है, उसने उसको कैसे नुकसान पहुंचाया, अगर वो जिंदा बचा तो कैसे बचा। मुझे बहुत सारी जानकारी चाहिए थी। खुद से लड़ने के लिए आपको अलग जानकारी चाहिए होती है। 353 के आगे मेरी जिद काम करने लगी, वो नर्म पड़ने लगा था। वो नहीं चाहता था कि हमारे ब्रह्मांड की हर धारा में ऐसा कुछ हो। वो हमारे ब्रह्मांड का था, भले ही उसका इतिहास मिटाया गया था, लेकिन वो हमारे ब्रह्मांड से जुड़ाव रखता था। लेकिन उसके हाथ में नहीं था मुझे यहाँ से बाहर निकालना, तो मैं उससे सौदा करने लगा। मैं तुम्हें भी यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, हो सकता है तुम्हारे लिए कोई काम कर दूँ, तो मुझे बस उस ब्रह्मांड तक जाने का रास्ता बताओ। उसने मुझे रास्ता बताया। उसी सड़क पे एक ऐसी दीवार मिलेगी जो अलग ब्रह्मांड की होगी। वो सभी सड़क की दीवारें अलग अलग ब्रह्मांड की हैं। एक उस ब्रह्मांड की है जहाँ पर वो विक्टर महाजन है जिससे युद्ध हुआ था उस शक्तिशाली विक्टर महाजन का, और वो जीत पाया था। मुझे उस सड़क तक जाने का रास्ता 353 ने बता दिया था, और वो मेरे साथ था उन कुछ गैजेट्स के साथ जो इन रैंक वाले ऐसे द अदर्स को मिलते हैं। मेरे साथ वो उस सड़क पर, और उसने बड़ी तरकीब लगाई थी ताकि कोई हमें पकड़ ना पाए। उसने अपने उस कमरे का दरवाज़ा ही बंद कर दिया था, और दरवाजे को ठीक करने में कुछ दिनों का वक्त लगता है। उसने फ़ोन करके ये भी बता दिया था सभी को कि वो लॉक हो गया है मेरे साथ। अब उस दरवाजे को खोलने में कुछ दिन लगेंगे, जबकि हम थे उस सड़क पर। लेकिन एक ख़ास गैजेट मुझे भी पहनना पड़ा ताकि मेरी निशानियाँ बाहर ना रह पाएँ। ये यूनिवर्सल डिपार्टमेंट है जो पता कर लेता है कौन किसी अलग ब्रह्मांड से नए ब्रह्मांड में गया। उसकी पकड़ से बचने के लिए हम वहाँ तक किसी तरह पहुँच पाए। उस दरवाजे को पार करने के बाद मैं अपने ब्रह्मांड की उस धरती पर नहीं था, किसी और ब्रह्मांड की एक धरती पर जहाँ विनाश हो चुका था। उस बादलों के अंदर वो कड़कड़ाती हुई बिजली और वो तेज़ आंधी, वहाँ पेड़ नहीं थे, वो तने थे सूखे हुए, बस पानी और ऐसे उड़ते हुए रेत के कण जो पानी से नीचे नहीं थे बल्कि हवा में लहरा रहे। ऐसी जगह किसी नर्क से कम नहीं थी। वहाँ मैं 353 के साथ आगे बढ़ रहा।
वहाँ घुटनों तक पानी था और मैं उससे पूछ रहा ये कैसी दुनिया है। उसने कहा तुम्हारी दुनिया जैसी ही, जैसे आविष्कार तुमने किए थे यहाँ लगभग वैसे ही हुए, उड़ने वाले वाहनों का बनाना। लेकिन ये विक्टर महाजन यहाँ पहुँचने के बाद बहुत कुछ सह पाया। वो अपनी धरती को उजाड़ने के बाद यहाँ आया और उसे ये अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो शैतानी विक्टर महाजन समय की धाराओं में सफ़र कर रहा है, लेकिन ब्रह्मांडों को उसने अभी छोड़ रखा है। अलग ब्रह्मांडों में जाने के उसने रास्ते नहीं तलाशे। तो ये विक्टर महाजन यहाँ पर सुरक्षित है, इसकी तरफ वो दोबारा आ नहीं रहा। मैं जब उस जगह पहुंचकर देख रहा था, सबसे अलग जगह थी। विक्टर महाजन को ढूंढने का काम हमने एक गैजेट से शुरू किया था। इस विक्टर महाजन के शरीर में एक चिप डाली गई थी जिससे इसे आसानी से ढूंढा जा सके। द अदर्स अपने काम को बड़े प्रोफेशनली करते हैं ताकि खतरा कम किया जा सके। इस विक्टर महाजन को उसने क्यों छोड़ा ये कोई नहीं जानता था। उसने किसी को बताया ही नहीं, बस उस समय की धारा से निकलकर अलग ब्रह्मांड में यहाँ पर शरण ले ली उसने। मैं उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा और पानी नीचे बहुत ज़्यादा गहरा था। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, पानी जैसे पहाड़ से नीचे नहीं आ रहा था। यहाँ गुरुत्वाकर्षण कैसे काम कर रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन अमूमन हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पानी पीछे स्थल पर रह जाता है, लेकिन यहाँ पानी पहाड़ी के ऊपर भी उतना ही घुटनों तक था। जब पहाड़ी के ऊपर पहुँचे, वहाँ वो घर, वो झोंपड़ी बिल्कुल धरती जैसी। ऐसी झोंपड़ी मुझे भी पसंद है। मैं हमेशा ऐसी झोंपड़ी में रहना चाहता था, बिल्कुल जैसे सपनों जैसी। फिर मुझे ख्याल आया यहाँ पर मुझे विक्टर महाजन मिलेगा, मेरा ही रूप, बिल्कुल मेरी सोच जैसा। शायद उसने सपनों को देखकर इस झोंपड़ी को बनाया होगा। उस घर में मुझे उम्मीद थी बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला वो आदमी मेरे सामने आएगा। एक अलग धारा का कमज़ोर सा विक्टर महाजन, लेकिन बिल्कुल मेरे जैसा। उस दरवाजे को खोलकर जब हम अंदर गए थे, मुझे यकीन नहीं हुआ मेरी आंखों के सामने क्या था। ये बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला नहीं, बल्कि बड़ा भद्दा शरीर लिए। उसके शरीर पर बड़े बड़े फफोले थे। उसका शरीर पूरा फूला हुआ था, बेढंगा था। उसकी टांगें टेढ़ी थी। उसने एक भारी आवाज़ में कहा जो मुझसे कुछ मिलती जुलती थी, कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम फिर से आ गए, तुम फिर से आ गए। तभी 353 ने कहा, नहीं, ये विक्टर महाजन ज़रूर है, लेकिन वो नहीं, वो शैतानी नहीं जो सबको मारना चाहता है। ये वो विक्टर महाजन है जिसने तुम्हारी तरह शैतान की बात नहीं मानी थी और अपने उस ब्रह्मांड को, अपनी उस समय की धारा को बचा लिया था। मेरे मुंह से एक शब्द तक न निकल रहा था। ये कैसा विक्टर महाजन है? शरीर इतना अजीब कैसे? मैंने तब उसको कहा, तुम अपना शरीर खत्म क्यों नहीं करते? शरीर खत्म होने के बाद तुम्हारा नया शरीर बन जाएगा। तो उसने भारी आवाज़ में कहा था, यही अब मेरा शरीर है। मैं मरता भी हूँ तो इसी शरीर के साथ निकलता हूँ, और अब मैं शक्तिशाली भी नहीं रहा। कोई काम नहीं कर सकता, मैं कोई दरार नहीं बना सकता, कोई नरक की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो विक्टर महाजन, उसकी शक्ति बहुत खौफनाक थी। मैं बराबरी समझकर उससे लड़ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बराबरी पर नहीं था। उसके पास कई ऐसी शक्तियाँ और हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। उसके पास वो परियों के पंख जो इस तरह नर्क की आग को छूते ही उसे ठंडा करने लगते हैं। वो जानता है ये सब। हमारी शक्ति किस स्तर तक जा सकती है वो जानता है। शायद तुमने भी वो चीज़ें नहीं देखी होंगी अभी तक। वो जैसे हमारी शक्ति का हर स्तर जानता है। तुम भी उससे जीत नहीं सकते। तुम भी मेरे साथ इस ब्रह्मांड में रहो, या मैं कहता हूँ तुम भी द अदर्स के साथ ब्रह्मांडों के बाहर रहो जहाँ वो आ ना सके। मुझे उसने तरस खाकर जिंदा छोड़ा है, क्योंकि मैं अब उसे कुछ नहीं कर सकता। मैं बस इस शरीर के साथ बचा हुआ हूँ। वो चाहता तो मुझे खत्म भी कर सकता था। मैं भी उसकी बातें सुनकर
बहुत मायूस होने लगा था। 353 भी अब मेरे साथ खड़ा यही कह रहा था, जल्दी करो, हमें यहाँ से जाना होगा। मुझे लग रहा है हम ज़्यादा समय बिता रहे हैं, कहीं उसे पता लग गया तो वो यहाँ पर आ जाएगा। यही बात विक्टर महाजन ने भी कही थी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम्हें ये पता नहीं मेरी धारा में उसने क्या क्या किया। उसने सिर्फ मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी, मेरे उस ब्रह्मांड की धारा में उसने विनाश कर दिया था। धरती को सुलगते हुए देखा मैंने, सुलगते हुए, अपनों को मरते हुए देखा। जितने भी थे, जितने दोस्त, मुझे जानने वाले, सब मैंने मरते हुए देखे। पूरी धरती टूटती हुई देखी। वो अजीब सी आग को लिए बैठा था अपने सीने में, बदला लेने के लिए किसी से, मुझे नहीं पता किससे, लेकिन वो बदले की आग है जो मैंने उसमें देखी। मैं समझने की कोशिश करता रहा हम किससे सबसे ज़्यादा बदला लेना चाहते हैं, लेकिन उसने बताया नहीं। जब आखिरी बार वो मुझ पर वार करने वाला था, मेरे शरीर को बदल दिया था उसने मुझे मारा, और जब मैं बार बार इस शरीर के साथ उठा, उसने छोड़ दिया मुझे। मुस्कुराते हुए गया था जैसे दोबारा मेरे लिए आएगा। मैं विक्टर महाजन की बातें सुनकर बहुत निराश था और मैं कहने लगा, तो क्या उसे हराया ही नहीं जा सकता? मुझे लगा था तुमने उसे हरा दिया था। इस पर विक्टर महाजन ने कहा था, उसे नहीं हरा सकते, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है, वो ताकतवर बेवजह नहीं हुआ है। उसने हमारे ब्रह्मांड से बाहर निकलकर काल ब्रह्मांड का सफ़र किया। काल ब्रह्मांड से वो शक्ति लेकर आया। पूछो इनसे, दादर से, ये बताते नहीं कि काल ब्रह्मांड भी मौजूद है। क्या है काल ब्रह्मांड में, ये उसकी बात क्यों नहीं करते? हमारे इन ब्रह्मांडों में एक ऐसा ब्रह्मांड भी है जो बहुत शक्तिशाली है। वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, ये छिपा कर रखते हैं। लेकिन उस विक्टर महाजन ने उस काल ब्रह्मांड का सफ़र किया, जिसके बाद वो इतना शक्तिशाली हुआ। क्या देखा उसने वहाँ पर? यही सवाल 353 से मैंने किया था, और उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली थी। शायद कुछ ऐसा है जो द अदर्स को भी पता है, लेकिन वो बताते नहीं। तभी वहाँ सायरन बजने लगा था। ये सायरन 353 की उस मशीन से बज रहा था। उसे देखते ही उसके भी होश उड़ गए और वो कहने लगा, जल्दी चलो, जल्दी करो, यहाँ से निकलने का समय है। वो आ गया। ये देखो, एक ही तरह की 3 रीडिंग्स, 2 तुम हो, तीसरा वो है जो यहाँ आ चुका है। जल्दी चलो, निकलो यहाँ से। मैं उस जगह से विक्टर महाजन के साथ जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा, अगर मेरा अंत यही है तो यही तक ठीक है। इस शरीर के साथ मैं और जीना भी नहीं चाहता। किसी की मदद नहीं करूँगा मैं। मुझे जाने दो, मुझे उसके पास ही जाने दो। अगर मारना चाहता है तो मार दे मुझे। मैं उस पहाड़ी से नीचे भागने लगा था और पीछे से फटती हुई धरती, पहाड़ के बीच दरारें आने लगी थी, और दरारों के बीच से निकलने वाला वो नीले रंग का लावा पहचाना सा था। हम भागने लगे उस पानी के बीच से। सामने वो दरवाज़ा जो गैजेट के कारण खुल गया था, उसके बीच मैं आधा खड़ा होकर जब पीछे देख रहा था, विक्टर महाजन पहाड़ी के ऊपर उस घर के ऊपर खड़ा हो गया, और उसने वो कमज़ोर विक्टर महाजन को अपने हाथ में उठा रखा था। और उसकी वो गूंजती हुई हंसी और उस प्लेनेट के टूटते हुए हिस्से, वो आवाज़ें डरावनी, खौफनाक, और मैं जो सोच सकता था उससे भी ज़्यादा बुरा ये दृश्य था। मैं दोबारा उस सड़क पर आ गया था, लेकिन बहुत मायूस। मुझे नहीं पता था यहाँ क्या क्या चल रहा है, हमारे इस ब्रह्मांड में और क्या क्या हो सकता है। लेकिन 353 से पूछे जा रहे वो सवाल और वो जवाब देना नहीं चाहता था। वो बस आगे आगे चलता गया और कह रहा था, मुझे मेरे कमरे में जाने दो, जल्दी मुझे मेरे कमरे में जाना है, किसी को शक ना हो जाए। हम जल्दी ही निकल कर आए हैं, लेकिन हमें अंदर जाना होगा। समय आगे बढ़ रहा है, उन्हें पता लग सकता है। मैं अब उसके साथ
पीछे पीछे चलता हुआ उस कमरे में पहुंच गया। उस कमरे में उसका एक बड़ा सा बंगला था जहां वो खास तौर पर रहना पसंद करता था। तो वहां उस बंगले में चारों तरफ पानी ही पानी। वहां अपनी वो कुर्सी पर बैठा और टेबल पर रखा वो खाने का सामान देख देख वो घबराता जा रहा था। मैंने तब उससे सवाल किया था, काल ब्रह्मांड क्या है ये काल ब्रह्मांड? क्या वो हमारे समानांतर ही ब्रह्मांड है? क्या वहां कुछ अजीब होता है? मैं 353 से पूछता गया, आखिर बताओ मुझे, काल ब्रह्मांड की जानकारी दो। तो उसने मुझे जानकारी देनी शुरू कर दी थी। काल ब्रह्मांड एक ऐसा ब्रह्मांड जिसे हर जगह से निष्कासित कर दिया गया है, और इसका कारण था उनकी वो शक्तियाँ। वो समय से छेड़छाड़ करने लगे थे। वो समय में बंधकर काली शक्तियों को और बढ़ाते जा रहे थे। वहाँ का जो शैतान है वो और भी बड़ा हो गया था। वहाँ की उन्नति सबसे आगे थी, तरक्की में वो सबसे आगे, विज्ञान, जादू, हर चीज़ में हर ब्रह्मांड से आगे थे। और वहाँ वो गोधारा से संपर्क करना चाहते थे, एक ऐसी शक्ति जो समय के बराबर हो। वो चाहते थे समय से बड़ा होना, इसीलिए उन्होंने गोधारा से संपर्क करने की कोशिश की। और गोधारा जो खुद समय बनना चाहता है वो उससे जुड़ने लगा। इसके बाद सबको लगा था कि वो ब्रह्मांड हर ब्रह्मांड से ऊपर हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ एक ब्रह्मांड बचेगा, वो काल ब्रह्मांड। इसके बाद उसके सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। उस ब्रह्मांड में ना कोई आ सकेगा, उस ब्रह्मांड से ना कोई जा सकेगा। इस तरह काल ब्रह्मांड को उसकी बातों से भी दूर रखा गया, ताकि किसी को पता ही ना चल पाए कि ऐसा ब्रह्मांड भी हर ब्रह्मांड से उस सीमा के पार कहीं मौजूद है। लेकिन ये विक्टर महाजन उस काल ब्रह्मांड में गया, जिसके बाद उसकी शक्ति इतनी असीम हो गई और उसने ये काम शुरू किया कि हर विक्टर महाजन को मारना है। वो गोधारा से वो शक्ति पाने का शायद तरीका जानता है, और बाकी के राज सिर्फ वही जानता है। मुझे अब बहुत कुछ पता लगा था, और मैं ये भी जानता था काल ब्रह्मांड ही है हर एक चिंता का विषय। आखिर क्या है वहाँ, कैसे पता करें? जो 353 सिर्फ कहानियों तक जानता था, मुझे उस काल ब्रह्मांड की और जानकारी चाहिए थी। दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाले हैं। हमारा विक्टर महाजन खोजने की कोशिश करेगा काल ब्रह्मांड को, और क्या वो मुकाबला कर सकता है उस शैतानी विक्टर महाजन से? क्या युद्ध नज़दीक है, और क्या विक्टर महाजन जीत सकता है, और क्या है गोधारा? दोस्तों, आगे आने वाली एपिसोड में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, तो बने रहें हमारी इस सीरीज़ के साथ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।